हेलो दोस्तों, आइडियल पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण के बारे में, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म दोस्तों क्या होता है? तो प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है, यानी कि पारदर्शी कांच का टुकड़ा प्रिज्म कहलाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो आधार होता है वो कैसा ट्रायंगुलर शेप में होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये कैसा है, आधार जो उसका है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, और जो इसका पृष्ठ होते हैं दोस्तों, ये पृष्ठ जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। यही प्रिज्म कहलाता है। और प्रिज्म का दोस्तों काम क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा मतलब पदार्थ का कांच का टुकड़ा होता है जो श्वेत प्रकाश को उसके अवयवों में, यानी कि उसके घटकों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, तोड़ देता है। यही दोस्तों क्या कहलाता है? यही हमारा प्रिज्म कहलाता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। क्या होता है वर्ण विक्षेपण? देखिए हम आपको बताते हैं। जो दोस्तों जैसे कि प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म, अब जब इस प्रिज्म से जब आप श्वेत प्रकाश गुजारोगे तो क्या होगा, ये प्रकाश अपने अवयवों में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। मतलब अवयवों में ये श्वेत प्रकाश जो है जिन जिन कलरों से मिलकर बना है वह उस लाइट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टूट जाएगा। तो ये जो टूटता है, यानी कि विभिन्न कलरों में टूटना, इसी को दोस्तों हम पहले क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यानी कि श्वेत प्रकाश अपने अलग अलग घटकों में टूट जाता है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, ये रहा हमारा, देखिए सनलाइट, यानी कि श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं, तब आप देख सकते हो ये अपने अवयवों में, यानी कि कलर में टूट गया। जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, सारे कलर में ये क्या हो गया, टूट गया। तो इन सभी कलरों को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि ये अपने स्पेक्ट्रम में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसी को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश किरण एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने स्पेक्ट्रम, यानी कि अपने रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और इस घटना को, यानी कि प्रकाश की इस घटना को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं प्रकाश के अपने रंगों में टूटने को। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे विचलन की। विचलन क्या होता है? देखिए विचलन नाम से ही लग रहा है कि कौन सी जात कितनी ज्यादा विचलित होगी, यानी कि अपनी जगह से हट जाएगी। देखिए दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं, जब प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि अपने मार्ग से हट जाता है, यानी कि जाना किधर चाहिए और चला किधर जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जब कोई प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन माध्यम यानी कि ठोस कोई माध्यम है, ठीक है, उससे किस में जा रही है, विरल माध्यम, यानी कि कह सकते हैं यहां पर हम एयर लेंगे, यहां पर एयर होती है प्रिज्म के अकॉर्डिंग, और सघन माध्यम दोस्तों यहां पर क्या है, तो हमारा कांच हो जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम कांच। तो जब प्रकाश कांच से होती हुई गुजरती है और बाहर जब आती है तो वो अपने, देखिए प्रकाश को जाना ऐसे चाहिए, ठीक है, जाना ऐसे चाहिए, लेकिन वो क्या करती है दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि जाना ऐसे जाना चाहिए, देखिए ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो विचलित हो गई और क्या हो गई, अविलंब। इसको बोलते हैं दोस्तों अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो वो क्या हो गई, अभिलंब से दोस्तों आप देख सकते हो दूर हट गई। ठीक है, क्या हो गई, वो प्रकाश किरण जो है अविलंब से दूर हट गई। तो जब प्रकाश किरण देखिए सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है।
ऐसा ही आपका प्रिज्म में भी होता है। तो जब प्रकाश ऐसे जा रही थी तो उसको कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जाकर दोस्तों कैसे गई, वो ऐसे जा रही है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, ये हमने क्यों बताया अभी हम आपको बताते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस कलर का विचलन ज्यादा अधिक होता है, या फिर किस कलर का आपका प्रकीर्णन अधिक होता है, किसका कम होता है। इन सभी के बारे में आपको अभी हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जो प्रकाश होता है जब गुजरता है तो आप यहाँ पर देखिए प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, वो ऐसे नहीं गया, वो क्या हुआ, ऐसे नहीं गया, वो अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो रेड कलर देखिए, रेड कलर कितना विचलित हुआ, रेड कलर इतना विचलित हुआ। ठीक है, और जो आपका वैगनी कलर है यानी कि वायलेट कलर, वो देखिए कितना कितना अधिक विचलित हो गया, वो नीचे की ओर आ गया। ठीक है, इतना अधिक विचलित हो गया। तो इससे दोस्तों हमको क्या पता चलता है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड करता है, विचलन जो होता है वो आपके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि विचलन की अगर हम बात करें दोस्तों, विचलन जो होता है वो तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस कलर की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी उस कलर का विचलन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यानी कि अगर लैम्डा क्या है, अधिक है, मान लीजिए लैम्डा अधिक यानी कि तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो क्या होगा, विचलन दोस्तों क्या होगा, विचलन उसका क्या होगा, विचलन कम होगा। क्या होगा, विचलन होगा उसका कम होगा। ठीक है, उसका विचलन कम होगा। और जिसका लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य दोस्तों कम है, तो उस कलर का विचलन क्या होगा, उस कलर का विचलन जो होगा वो होगा ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे हमको ये बात पता चलती है। वैसे ही यानी कि विचलन कह सकते हो, या फिर प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो प्रकीर्णन यानी कि फैलाव। ठीक है, क्या कह सकते हैं, प्रकीर्णन मतलब कि फैलाव होता है। क्यों हमने आपको बताया, देखिए अब ये यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए कि जो हमारी रेड कलर है, रेड कलर, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर एक बात क्या पता चलती है दोस्तों, आपने ध्यान दिया क्या, तो यहाँ पर एक बात हमको ये पता चलती है कि लाल जो कलर होता है रेड, यानी कि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, उसका दोस्तों प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, वो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और यहां पर देख सकते हो वायलेट बोलो या फिर ब्लू बोलो, ठीक है, या फिर आप स्काई ब्लू बोलोगे, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा कम होती है, और कम होने के कारण इनका क्या होगा, प्रकीर्णन दोस्तों ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रकीर्णन इनका क्या होता है, प्रकीर्णन इनका दोस्तों ज्यादा होता है। ठीक है, कैसा होता है, इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, यानी कि फैलाव ज्यादा होगा। तभी इसीलिए इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, यानी कि इन कलर का, इसीलिए आसमान तथा पानी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और रेड कलर का प्रकीर्णन दोस्तों क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, खतरे में लाल रंग का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान दिया हुआ होगा कि जो आपका उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज है वो लाल रंग का दिखाई देता है, ये आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा। तो इसीलिए रेड रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रकीर्णन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, ये सब हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा आपको और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।